इनकी पार्टी की तरफ से यूथ को मोहब्बत बड़े पैगामात भेजे जा रहे हैं। हमारी अच्छी काविश है, हम नहीं, लेकिन आपका साबुन स्लो क्यों है? चिट्टे बालों वाले आपके जो लीडर है उनको भी ना शर्म आई, वो भी यूथ को यूतिया कह के मजाक उड़ाते रहे हैं। आज अचानक आप उसको गैलरी की तरह देते रहे हैं ना, वहाँ पर भी यूथ नहीं, वहाँ तो मजदूर मैं आपके सामने बैठी हूँ। आपको तो इस पे एतराज करना चाहिए, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप जो मर्दों को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, आप देखिए वो जो आपने हिना परवेज भट्ट को टिकट दिया ना, वैसी टिकट हम नहीं देना चाहते। और उनका काम सारा दिन ये है कि सिर्फ औरतें ढूंढनी है, औरतें ढूंढ के उनको टारगेट करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं टक्कर के लोग इंसाफ डिजिटल पर, और मेरे साथ है मरियम इकराम। आइए मरियम से पूछते हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनकी पार्टी की तरफ से यूथ को मोहब्बत बड़े पैगामात भेजे जा रहे हैं? अच्छा, ये आपको अचानक क्यों लग रहा है कि सनम हम लोगों ने अचानक ये किया है? हमेशा से यूथ जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है, और बस मसला यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमारा जो मीडिया सेल है हम उस पर इतना फोकस नहीं करते। बट आप लोगों ने प्रॉपर मीडिया सेल्स बनाए हुए हैं, आप लोगों ने प्रॉपर लोग हायर किए हुए हैं कि सोशल मीडिया पे ये सब करना है, ठीक है। और हम लोग अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, मेन स्क्रीन पर ही रहते थे, मगर सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने यूथ को पैगाम दे रहे हैं कि जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है वो प्लीज़ आए और अपना जो है वो रजिस्टर करवाए, हमारे साथ जितनी अपनी कारकर्दगी शामिल करना चाहता है वो उसको करे, और ये हमारी अच्छी काविश है। हम नहीं, लेकिन आपका साबुन स्लो क्यों है? आप लोगों को चीजें इतनी देर से समझ क्यों आती है? मतलब आप 2023 में बैठे हैं और आपको आज समझ आ रही है कि सोशल मीडिया कितना जरूरी है। आपको आज किसी ने बताया है कि मुल्क की 60% आबादी यूथ है, और जो आपके साथ नहीं है, जिसको आप यूतिया कह के जलील करते रहे हैं, पूरी पार्टी आपने यूथ के लिए ऐसे गाली बना दिया उसका यूथ होना, पूरी पार्टी बेशर्मों की तरह ऊपर चिट्टे बालों वाले आपके जो लीडर है उनको भी ना शर्म आई, वो भी यूथ को यूतिया कह के मजाक उड़ाते रहे हैं। आज अचानक आप उसको गाली की तरह देते रहे हैं ना, गाली तो नहीं है, यूथ कोई गाली नहीं है, यूथ आपकी आवाम है 60% की, लेकिन आप उसको गाली की तरह देते रहे कि जैसे ये कोई बड़े जाहिल गवार इल इनफॉर्म से कच्चे जानने वाले पागल से लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करने आ गए हैं, ये यूती है। अब मेरे ख्याल से किसी ने आपकी आंखें अचानक खोल दी है, उसमें बड़ी लाइट की रोशनी डाली है कि डफर्स ये 60% आबादी यूथ की है, होश करो। तो आप लोगों को ये जो अचानक मोहब्बत लौटाना याद आई है, हम तो बस इस पे हैरान हो रहे हैं। हमें तो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस पता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सनम आप लोग फिलहाल तो इस गलत फहमी से निकले कि 60% हमारे जो यूथ है, यूथ का मतलब होता है जो न्यू जनरेशन, हमारे जो यंग जनरेशन है, ठीक है। आप यूथ को यूथिया ही कंसीडर करेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि वो 60% हमारे सपोर्टर ही हैं। आपने किसी जलसे में देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो है वो जलसा हो रहा हो, वहाँ पे सारे ही बुजुर्ग जो आखिरी स्टेज पे चल रहे हों और 90 साल से ऊपर के हों, वहां पर भी यूथ नहीं, वहां तो मजदूर मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं यूथ हूँ और मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती हूँ, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बहुत से यंगस्टर हैं जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, मगर वो खामोश रहना बेहतर समझते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलना जाहिलों का काम है, और शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो कम बोलकर अपनी कारकर्दगी दिखाती है, ना कि वो बोलती रहे चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। और जैसे आपने कहा है कि सोशल मीडिया पर हम लोगों ने पोस्ट लगाना शुरू कर दिया है कि आए यूथ हमें सपोर्ट करें, आए यूथ हमारा साथ दें, आए यूथ हमें क्या कहते हैं ज्वाइन करें, करनी पड़ी। मैं तो ये पूछ रही हूँ, तो यही मिन्नतें तो तब इमरान खान ने भी की थी, जब आपके वो क्या कहते हैं ना, आपके हुक्मरान को वो पकड़ने आए थे, पुलिस वाले आए थे, छापा मारा था, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, सब आ जाए, जल्दी से आ जाए, सामान फार्म में सब पहुंचे। मेरे लीडर ने तो आज तक एक दफा पोस्ट नहीं की, वो मुंह से निकाले तो सही। हम मेरे पास के लिए बैठे हैं, उसका कहना मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है जो इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया पीटीआई के अपने इमरान खान वाले पे ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी कि सारे के सारे पीटीआई सपोर्टर्स जो हैं वो इस वक्त फौरी तौर पर जो है इमरजेंसी की सूरत हाल में जमान पार्क पहुंचे, क्योंकि वहां पर पुलिस ने छापा मारा था। उसके बाद एक और पोस्ट आई थी और एक उनकी वॉइस पे लीक हुई थी कि सबसे कहो कि यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि जो यहाँ पर ना पहुंचा उसको टिकट नहीं मिलेगी। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, खान साहब नहीं थे, दोनों की आवाजों में बहुत फर्क है। मुझे नहीं पता आपने उसको कैसे मिला दिया, और आपको तो बल्कि इस चीज पे एतराज करना चाहिए। ये इल्लीगल है कि आप किसी के फोन रिकॉर्ड करें और फिर उसके लीक कर दें रिकॉर्डिंग। ये तो किसी का, आपको तो इस पे एतराज करना चाहिए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी की प्राइवेसी पे नहीं घुसना। भाई हमने तो आज तक कभी ऑडियो वीडियो के चक्करों में हम कभी पढ़े ही नहीं है, तो आपकी पार्टी का
काम है ऑडियो जब वीडियो। चाचा भांजी की ऑडियो लीक हुई थी तो आप लोगों ने तब तो बड़े हमारी हुकूमत ही नहीं है भाई, आपकी हुकूमत, हमारी हुकूमत ही नहीं है। बनाए थे कि इन लोगों की जो है ऑडियो लीक हो गई है। खैर यहाँ पर हम वापस आते हैं यूथ की जानिब से। तो अगर आप यूथ 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 करते हैं, खैर आप लोग कहते हैं यूथ का गाली है, बट यूथ का गाली नहीं है। आपने गाली की तरह दिया है उसको, हमेशा गाली तो नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ आपने गाली की तरह दिया है और मेरे लीडर को कभी मिन्नत करनी नहीं पड़ी। आपने फील की है, हमने दी नहीं है, ठीक है। देखिए हम आपको पटवारी कह देते हैं, जो अच्छा वाला प्रोफेशन है उसमें आप गुस्सा कर जाते हैं, आप उस पर गुस्सा कर जाते हैं। आई डोंट हैव एनी इशू, आप पटवारी कहें पटवारन कहें, कोई मसला नहीं है। आप यूथ को कहते हैं कि हमारे साथ यूथ मौजूद है, तो आप मुझे ये बताएं कितने यूथ के लोगों को आप लोगों ने टिकट दे दी है? देखिए हमारे तो नीचे से बहुत लोग ऊपर आए हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, जो मुराद सईद आप देखें उनको, फारूक हबीब आप उनको देखें, हमाद सर को आप देखें, हमारे तो बहुत लोग हैं। हमने तो इस तरह खानदानी सियासत की नहीं है कि डैडी के बाद डैडी की बेटी ही आएगी, हमारे तो आम लोग आ जाते हैं। आप बताएं ना, आपकी पार्टी में इतने सीनियर्स पढ़े हुए थे, इतने एक्सपीरियंस लोग पढ़े हुए थे, आपने पार्टी की सदारत उठा के दे दिए पापा की बेटी को। तो आपके तो कोई देखते ही नहीं, टैलेंट देखते ही नहीं, काबिलियत देखते नहीं, नेपोटिज्म चल रहा है बस। पापा की बेटी के अलावा सानिया आशिक को देख लें, आप पापा की बेटी के अलावा और लोगों को देख लें, 2018 के इलेक्शन में देख लें कि कितने लोगों को टिकट दी है, कितने यंगस्टर्स को टिकट दी है। इसके अलावा हम लोगों ने हिना परवेज भट्ट को टिकट दिया है। तो यहाँ पर आप जो मर्दों को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, आप देखिए वो जो आपने हिना परवेज भट्ट को टिकट दिया ना, वैसी टिकट हम नहीं देना चाहते कि बाद में हमारी एमपी एमएनए को प्याज ले लेके घूमना पड़े, घड़ियां लेके चुनचुने ले लेके घूमना पड़े। ऐसी स्टूपिड हरकतें करने वाले लोगों को हम तो टिकट नहीं दे सकते। कोई बंदे की अकल होनी चाहिए पास। चले सानिया आशिक तो मैं अग्री कर लेती हूँ, आज भी थोड़ी डिसेंट लगती है मुझे, मगर हिना परवेज भट्ट तो हरगिज़ ना कहें आप, अल्लाह माफ करे। इतनी पागल बंदी को अगर आपने टिकट देनी है यंगस्टर कह के, इससे बेहतर आप किसी सीनियर को दे दे मेरे ख्याल से। सीनियर्स बहुत है हमारे पास, बहुत ज्यादा सीनियर्स हैं। अगर आप लोग को ये गलत और फिर आगे सीनियर्स के बच्चे हैं, आप लोग को ये गलतफहमी अपने दिल से निकालनी पड़ेगी कि 60% जो यूथ पाकिस्तान में मौजूद है वो आप लोग की सपोर्टर है। यूथ हमारी है, ये गलतफहमी है ही नहीं, हमें हमारी है। आपकी पार्टी इसलिए तो आपकी इसलिए तो पार्टी क्रिटिसाइज करती रही है। आपको सबसे ज्यादा खतरा यूथ से था, आप उसको पागल साबित करते रहे हैं कि ये जेल इन्फॉर्म्ड है, ये जाहिल है, कच्चे जिन्हों की, इनको पता कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता था यूथ सारी खान साहब के साथ है। वो तो अब आपकी दाल गली नहीं है, तो आपको समझ आइए ये तो हमने क्या कर दिया। मेरे तो बहुत सारे पैगाम जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलनी चाहिए, उस कैंपेन के अंदर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टें जाती हैं, उसके नीचे दिए गए कमेंट्स के ऊपर सर्च करने के बाद, क्योंकि ये रिफ्यूज कर देते हैं कि वो जो अकाउंट्स हैं वो फेक बनाए गए हैं, तो उन अकाउंट्स को सर्च करने के बाद उन तक पहुंचा जाए ना, तो सबसे ज्यादा यूथिये जो है ना, इंतहाई वल्गर लैंग्वेज यूज करते हुए आप कमेंट में शामिल होंगे। यूथिये जो है वो पाकिस्तान ये नया काम शुरू किया इन्होंने, 10-10 20-20 नून लीगिए, 10-10 20-20 फॉलोअर्स वाले नए अकाउंट्स बनाए हैं, और उनका काम सारा दिन ये है कि सिर्फ औरतें ढूंढनी है, औरतें ढूंढ के उनको टारगेट करना है, उनके कमेंट्स में जाके घटिया पिक्चर्स एडिट करके लगानी है, वल्गर लैंग्वेज यूज करनी है। तो पीटीआई को आपने सिर्फ बदनाम कर रखा है कि बदतमीज है। आप अपनी जो मरियम औरंगजेब है उसकी पार्लियामेंट में ज़बान सुने, पार्लियामेंट में जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं आपके अपने लीडर, पार्लियामेंट में टैक्सी ट्रॉली, और हमारी मरियम औरंगजेब है ना, आपके पास तो बहुत लोग हैं बदतमीजी और बदमाशी। नहीं, हमारी पार्टी में बताएं किसने कहा आपकी पार्टी के लिए किसके मुंह पे 10 थप्पड़ पड़ने चाहिए? आपकी मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा कि जी इसके मुंह पे 10 थप्पड़। बंदा अपनी हैसियत ही देख लेता है यार बात करने से पहले। एक नया ट्रेंड निकला था कि जलसे जुलूसों और हमारे जो एहतजाज है उसके अंदर जाके हम अपने अंदरूने मुल्क में रहते हुए अंदरूने मुल्क की यहाँ पर साजिशें करें और उनके खिलाफ लोगों को भड़काएं, मगर उसके बाद अंदलीब साहब जो आए उन्होंने आके ट्रेंड चेंज किया। बैरूनी मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी, बैरूनी मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को ये एहसास दिलाया, उनको ये बताया कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग कहो कि पाकिस्तान गंदा है, तुम लोग बोलो पाकिस्तान के अदारे गंदे हैं। मतलब ये एक नया ट्रेंड बना और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी सीट को हासिल करना, कुर्सी पर वापस आकर बैठना। मैं कहती हूँ यार इतनी इदारों की तो बात ना करें। इदारों के लिए नून लीग जितना गंद मचाती रही है वो कभी किसी ने नहीं मचाया। आप लोग 1980 से इदारों पे हमले कर रहे हैं, डंडे लेके कोर्ट अदालत पे चढ़ गए थे। आप शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। क्या औरतों पे हमले, क्या यूथ पे हमले, क्या कोर्ट्स पे हमले, क्या अदलिया, क्या फौज, सब आपने शुरू किया। आपने लोटों की सियासत आपने शुरू किया। छांगा मांगा नवाज शरीफ माशाल्लाह इन्वेंटर है उसका, और जो अदालत पे हमला हुआ नवाज शरीफ माशाल्लाह से इस नेक काम का भी इन्वेंटर है, उसने अदालत पे हमले करवाए। फौज पे हमले के लिए माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब जिनकी गोद में बैठ के आते रहे उन्हीं से नमक भाई हमारे पास आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बाजवा साहब तुम्हारी हुकूमत ने हमें घर भेजा, नाम ले लेके आप कंट्रोवर्सी करते रहे हैं। आपको हर वर्दी में वो नो आपके लीडर ने शुरू किया, आपके लीडर ने हर वर्दी में मौजूद बंदा
जो है ना अपना आप मेरे लीडर का बताए ना, उसने कब नाम लेके किया, वो आपका हाजिर सर्विस जनरल का नाम लेके आपका लीडर कंट्रोवर्शियल करता रहा। हमारे लीडर ने तो सारी चीजें फेस की, आपके लीडर का इतनी तक रिस्पेक्ट की उसने जनरल साहब की कि जब तक वो रिटायर नहीं हुआ उसका नाम नहीं लिया। आपका लीडर तो वो ड्यूटी पे मतलब हाजिर सर्विस था, और ड्यूटी सिटिंग जनरल का नाम ले लेके उसको जलील करता रहा। क्या बात करती है, इदारों की बात नहीं करें। आप लोगों ने कभी किसी इदारे का एहतराम नहीं किया। इदारों का जो मुखालफत हो रही है वो इमरान खान नहीं हम नहीं कर रहे। फौज के खिलाफ जहालत फैलाई गई नहीं, वो कोई नहीं कर रहा। इमरान खान की तरफ से नहीं हुई। मेरे इमरान पहले दिन का के अदालत इंसान है और वो फरिश्ता उतर के बनकर नहीं, हम नहीं ये कह रहे, हम नहीं कह रहे, हम अल्लाह कह ने रहे उसे कहा है कि तुम ऐसे इंसान हो, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मैं लफ्ज नहीं बोलना चाह रही, कि अल्लाह ने उसे भेजा है कि जाओ तुम पाकिस्तान संभालो, बाकी तो सारे बेड़ा गर्क हो चुके हैं, तो तुम जो हो कोई गुनाह कर ही नहीं सकते हो। तो मेरे ख्याल से नहीं, ये तो क्लेम किसने किया ही नहीं है। ये आप किस बात पे कहते ही नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं कहते। हम कहते हैं हमें उसमें उम्मीद नजर आती है, हमें उसमें उम्मीद नजर आती है कि वो हमें इन चोर खानदानों से बचा सकता है। हमने तो अल्लाह माफ करे, हमारे तो अल्लाह से क्या क्या, अल्लाह ने थोड़ी हमें ये पैगाम भेजा है। सोशल मीडिया के ऊपर लाखों रुपए हायर करके लोग नहीं रखे हुए कि चल यार इनको हायर करते हैं, ये अच्छी कंपेन्स चला देंगे तो और एक इतना अच्छा पैसा लिफाफे सहाफियों पे उड़ा रहे हो, इतना पैसा लिफाफों पे उड़ा रहे हो, तो फिर काम के लोग क्यों नहीं रख लेते हो? हाँ ना, तो काम के लोग क्यों नहीं रख लेते हो? अभी खान साहब बच्चे बुला के साइन कर देते हैं तो आप फौरन बच्चे बुला लेते हो। खान साहब किसी यूथ को साइन कर देते हैं तो आप यूथ बुला लेते हो। आप हर चीज में खान साहब की नकल क्यों करते हो? मतलब उससे पहले आप लोगों को क्यों नहीं याद आता कि हमने ये काम करना है? जिस मरियम नवाज की तो जिंदगी का मुझे लगता है मकसद ही है कि उन्होंने खान साहब पे गौर फरमाना है कि उन्होंने आज क्या पहना, क्या किया, किस तरह बोले, और फिर वही सारी चीज अगले दिन कॉपी करनी है। जैसे पीटीआई का जो फोकस है ना वो मरियम नवाज है कि उसने क्या कहा, क्या हम खाया, तो नाम भी नहीं लेते, हम तो नाम आप भी लोग नहीं तो लेते। उसकी खूबसूरती से इतना जलते हैं कि वो खूबसूरत ही क्यों है। हम चाहते हैं कि वो मुंह के बजाय दिमाग की खूबसूरती हासिल करे, वो दिमाग की खूबसूरत सर्जरी कराए। हम चाहते शक्लों से बाहर निकलो, यूथ को शक्लें दिखा दिखा के बेवकूफ ना बनाओ, दिमाग से सोचो। क्योंकि देखिए हमें अच्छा नहीं लगता जब वो बोलती है कोई ब्लंडर करती है, जब वो बोलती है ब्लंडर करती है, फिर आप लोग उस पर पर्दे डालते रहते हो। अच्छा, ये उस ब्लंडर को भी नहीं मानेंगे। चले मरियम नवाज ब्लंडर करती है, मरियम नवाज को कुछ नहीं आता, ना सियासत आती है, ना रियासत को संभालना आता है, जाके भाषण देती है, लोग भी नहीं आते हैं, सब कुछ हम करते हैं। फौज के खिलाफ हम बोले, अदारों के खिलाफ हम बोले, हमने सब कुछ किया, ठीक है। यहाँ पर जो पीछे से बताया जाता है, ताजियत कर लें, यहाँ से जो पीछे से बताया जाता है कि इस्लामिक टच दे दें, वहां पर इनको भूल जाता है कि इनके जो मुर्शिद हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनको वहां सारी बातें भूल जाती है कि मुर्शिद को समझ नहीं है। नहीं, मेरे मुर्शिद से अपनी पार्टी अपना दम पे लगाई है, आपको पता है। सुन्न हो जाता है मुर्शिद, तब जलसे में जाता है जब मुर्शिद सुन्न हो जाता है। मुर्शिद ने तब वो जो है ये अभी मीनार पाकिस्तान में एक नया वो चला था इनका, तो मुर्शिद वहां पर बैठ के बुलेट प्रूफ के अंदर भाषण देने के लिए तैयार हो गए थे कि जिंदगी और मौत जो है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और एक और चीज लोगों को वर्गलाने के लिए उन्होंने बोल दी कि जी जो बुज़दिल लोग हैं वो कभी लीडर नहीं बन सकते। बुलेट प्रूफ में आप बैठे हैं, भाषण हमें दे रहे हैं कि बुज़दिल लोग जो अल्लाह ने एहतियात के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि साहब ने गढ़ा है तो आप उसमें मैं जंप मारने लगा और अल्लाह मुझे बचा लेंगे। अल्लाह ने कहा भाई इंसानों को मैंने दिमाग इसलिए दिया कि इस्तेमाल करो। मेरे लीडर पे 2-2 दफा हमला हो चुका है, वो क्यों जाके खुला बैठ जाए कि आप भी मुझे तीसरी दफा मार ही दो। इस मुल्क में तो बैठा है ना हमला होने के बाद। मुझे तो हैरत की बात है, नहीं जी आप हेलीकॉप्टर वाला भी बता दिया, वह हेलीकॉप्टर जो उनका खराब करने की कोशिश की गई थी। मेरा लीडर, हाँ मेरा लीडर इस मुल्क में बैठा है। मुझे तो बहादुरी की बात ये सुन के शर्म आती है, वो लोग करते हैं जिनका लीडर ही भागा हुआ है। तो मतलब बहादुरी की बातें करेंगे, मतलब माशाल्लाह ज्यादा चल गया तो यार लीडर ने डाल दिया, बहादुरों लीडर डाल दिया कि ये नमक जो है मेरी जेठानी ने ही ज्यादा किया था। मतलब कि दिमाग यार बहादुर लोगों लीडर को बुलाओ, बहादुरी में बात करने से पहले भागे हुए लीडर को बुलाओ। यहाँ पर मौजूद है शहबाज शरीफ जो है यहाँ पर मौजूद। आपकी पार्टी नहीं मानती, आपकी पार्टी नहीं मानती, आपकी पार्टी कहती है हमारा लीडर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। पीछे क्यों पड़े हैं हुक्मरानी जिसने नहीं तो आप जहाज, आपका लीडर शहबाज शरीफ है तो आप जहाज भर के लंदन क्यों जाते हैं मशवरा करने? भाई उसका भाई है, जो मर्जी करे। नहीं इमरान खान आपकी लीडर कहती है भाई नवाज शरीफ है। इमरान खान ने जो पीरनी बिठाई है क्या उससे मशवरा नहीं करता होगा? नहीं तो क्या, नहीं उससे मशवरा नहीं करता। नहीं आपका मतलब यह है कि जो मफरूर भगोड़ा है वो शहबाज शरीफ की बीवी है जिससे वो रात को डिस्कस करता है अपनी सारी बातें। मतलब आप भाई है वो डिस्कस करे, वो नहीं तो भाई वापस आए ना, भाई की हुकूमत वापस आए, हिम्मत करे। आप यूथ को बता रहे हैं कि आप यूथ को बता रहे हैं कि बहादुरी, अरे यूथ के लिए एग्जांपल सेट करें।
इस वक्त यूथ के लिए एग्जाम्पल सेट करें, उसको बताएं कि जब मुश्किल हालात आते हैं बेटा छोड़ के भागते नहीं है, जब मुश्किल हालात अपना आते मुल्क हैं छोड़ बेटा के सोशल भागते मीडिया पे नहीं है। पोस्ट लगा देते हैं, आ जाओ बचा लो हाँ, मुझे, साथ रहना चाहिए, यूनिटी ये सब तो बताना है पहुंचे। यूथ को आपने बताना है यूनिटी जरूरी है, लेकिन आपने जरूरी यूथ को है, ये नहीं बहुत बताना जरूरी कि है। आप मुल्क छोड़ के भाग जाएं। अगर खान साहब अपनी बीवी से चीजें डिस्कस करते हैं तो आपने यूथ को बताना है कि बीवियों का एहतराम करना है। बहुत शदीद जरूरी है। और यहाँ पर यूथ की बहस जो है वो चलती रहेगी कि यूथ आखिरकार है कहाँ पर और PTI किसके के पास साथ, है। PTI के तो साथ। खैर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोगों के साथ अगले टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे, और अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहें टक्कर के लोग इंसाफ डिजिटल पर। अल्लाह हाफिज।